देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर ही योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती कर दी और बेइज्जती ऐसी कर दी कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की बेइज्जती क्यों की? हर कोई सवाल पूछ रहा है, हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। मैं आपसे बात कर रहा था यही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कर दी, वो भी मंच पर। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था। उन्होंने उद्घाटन किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। मंच को जो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दो। साहब, फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है? फ्री की रेवड़ी तो आप ही बांट रहे हैं। चुनाव के पहले आप कहते हैं कि फ्री का राशन लोगों को दिया जा रहा है। चुनाव के पहले आप ही तमाम घोषणाएं करते हैं, तमाम योजनाएं लागू करते हैं, वो भी फ्री का। लोगों को लूट लुभावन वादे दिए जाते हैं, लोगों को बरगलाया जाता है। फ्री राशन के जरिए लोगों का जो मत है, वोट है, अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की जाती है। हालांकि बीजेपी इसमें सफल भी हो गई। तो आखिर सवाल यही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी भारी बेइज्जती क्यों करने पर तुले हुए हैं? इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है या कोई और वजह है? लोगों का यह भी कहना है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वे हिंदुत्व को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री हिंदुत्व की बात करते करते कहीं ना कहीं मुसलमानों के समर्थन में आ जाते हैं, मुसलमानों को समर्थन देने लगते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खून में हिंदुत्व है और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ पाए। अगर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते हैं, नरेंद्र मोदी का पत्ता कट जाएगा। साफ समझिए इसे। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी ऐसे ही बढ़ती रही तो 2024 में मोदी का पत्ता योगी आदित्यनाथ काट सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, एक अंदर तहखाने जानकारी निकल के आई है, आरएसएस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन जो दिल्ली का आला कमान है वे लोग यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव हराना चाह रहे थे। चुनाव इसलिए हरवाना चाह रहे थे क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जितनी तेजी से योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि बढ़ेगी उतना ही नुकसान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होगा। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की खुलेआम बेइज्जती कर दी। क्या पीएम मोदी को यह नहीं पता है चुनाव के पहले किस तरीके से वादे किए जाते हैं, फ्री की रेवड़ियां दी जाती है, लोगों को झुंझुना थमाया जाता है, आम लोग उस झुंझुने को बजाते रहते हैं और उसी के जरिए उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आम जनता अपना मत का प्रयोग करती है। बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो सोचिए किस तरीके से हम लोग कहां जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड से, जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया, इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता इकट्ठा हो गए। ट्विटर वार छिड़ गया। ट्वीट करके मोदी को घेरने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपोजिशन पर निशाना साध रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलेआम बेइज्जती कर रहे थे। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया,
अखिलेश यादव ने लिखा, रेवड़ी बांटकर थैंक यू का अभियान चलाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे दे तो वे दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं। किस तरीके से अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं, अखिलेश यादव चुटकी ले रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना क्या गुनाह है? क्या गुनाह है उनका मुफ्त इलाज करवाना? इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। केजरीवाल ने कहा, आज दो किस्म की राजनीति चल रही हमारे देश में, एक ईमानदारी की और दूसरी भ्रष्टाचार की। एक में अपने दोस्तों, अपने लोगों को हजारों करोड़ों को ठेके दिए जाते हैं और वहीं दूसरे लोग हैं जो मंत्रियों को सुविधा देते हैं। लेकिन मैं हूं जो सीधा सीधा आम जनता को फायदा पहुंचा रहा हूं। देख रहे हैं कि किस तरफ इशारा केजरीवाल का। केजरीवाल अडानी और अंबानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप तो खुलेआम अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि वही मैं हूं दिल्ली वासियों की बात करता हूं। दिल्ली की महिलाओं के लिए मैंने बस में यात्रा फ्री कर दी है। दिल्ली वासियों के लिए मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के टेंडर ठेके आप उन्हीं को दे रहे हैं। रेवड़ी तो साहब आप एक दो लोगों को दे रहे हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। देश की जनता के बारे में सोचिए। आप देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, फ्री का बीज दे रहा है, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं गलत कर रहा हूं? दिल्ली के गरीब के बच्चों को सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, फ्री में एजुकेशन दे रहा हूं, तो क्या ये रेवड़ियां हैं? मैं देश की सेवा कर रहा हूं। समझिए किस तरीके से वे लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि बड़ी हास्यास्पद बात यह है, जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठ के भाषण सुन रहे थे, इसके बाद ना तो सीएम ऑफिस तरफ से कोई बयान आया, ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान जारी किया। सोचिए, देश में कोरोना आया था, सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाह हो गई थी, तो यही देश के प्रधानमंत्री, यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थैंक यू मोदी जी करवा रहे थे। कह रहे थे आप मोदी जी को धन्यवाद कीजिए, इन्होंने फ्री में राशन दे दिया, इन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा दिया आपको। लेकिन क्या ये सच है? सरकार आपको फ्री में दे रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार आपको मूर्ख बना रही है। दरअसल कोई भी सरकार हो, हमारे और आपके पैसों पर सरकार चल रही है। जब आप कोई साबुन लेने जाते हैं, चाहे वो साबुन 5 रुपए का हो, उसमें भी आप टैक्स देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जब साल का ITR फाइल करें आप उसमें सरकार को 2 लाख 4 लाख 10 लाख टैक्स दें। बिल्कुल नहीं। जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, वो सामान चाहे 1 रुपए का हो तो भी आप उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट उसी टैक्स का पैसा हमें वापस लौटा रही है। उसी से देश चल रहा है। लेकिन सरकार किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, सोचिए आप। लेकिन ये तो सच है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तगड़ी वाली बेइज्जती कर दी है। मोदी चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से योगी आगे ना बढ़ने पाए, योगी उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रह जाएं, वे केंद्र तक ना आने पाए। और अगर वे केंद्र में चले जाते हैं तो मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि लोगों का जो हिंदुत्व छवि के लोग हैं, जो लोग हिंदू धर्म को पसंद करते हैं, उन लोगों का साफ कहना है नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर योगी आदित्यनाथ हैं। और इस बात का अंदाजा नरेंद्र मोदी को हो चुका है, इसीलिए बार बार योगी आदित्यनाथ को बेइज्जत किया जा रहा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से।
आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय हमें जरूर दें। शुक्रिया।